हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनल स्टडी एजुकेशन पे। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ बिहार एसटीटी रिजल्ट का जो एनालिसिस हमने आपको बताया था कि हम अगले दिन भी आपको एनालिसिस बताएंगे कि किस तरह से क्या रिजल्ट रहा और कितने क्या बच्चों ने परफॉर्म किया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बातों पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ रिजल्ट एनालिसिस जो कि आज के अलग अलग अखबारों में दिखने को मिला है, और हर अखबार में लगभग फ्रंट पेज पे आज का न्यूज दिखाया गया है। दूसरा हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन मेथड की। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड जो हमारा रहा है हम उस पर बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे कि निगेटिव मार्क्स, जो कि काफ़ी सारे बच्चों के निगेटिव मार्क्स भी दिखने को मिले हैं। और चौथा हम कुछ कमेंट्स को लेंगे जो कि पिछले के वीडियोज में काफ़ी सारे कमेंट्स थे। और पांचवी हम बात करेंगे कि अब आगे क्या किस तरह से प्रोसेस होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट पे, रिजल्ट एनालिसिस जो आज के काफ़ी सारे पेपर में जो दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम हिंदुस्तान अखबार की। तो यहाँ पे आज के फ्रंट पेज पे एसटीईटी 12 विषयों में 24,599 सफल, जो यहाँ पे आज का हेडलाइन है, जिसमें कि यहाँ पे जैसा कि हम आपको बता चुके थे कि ये कल के वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, रात वाले वीडियो में, तो यहाँ पे लगभग 16,068 जो कि पेपर 1 में और 8,531 जो कि पेपर 2 में सफल हुए हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आज का हेडलाइन जो कि आप देख सकते हो, और ये वही सारी बातें हैं जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। और यहाँ पे एक ये चीज़ भी दिया गया है, 1.25 लाख नौकरी प्राथमिकता 5 को न्यायालय करेगा विचार, यानी कि ये 94,000 की जो बहाली का जो केस अटका पड़ा है उससे रिलेटेड ये यहाँ पे एक कटिंग इस न्यूज़ में दी गई है। अगर हम दैनिक भास्कर की बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पे हेडलाइन में दिखने को मिल रहा है, शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षकों के 30,332 पद और एसटीईटी में 24,599 ही पास, यानी बाकी अभी 7,000 रिजल्ट जो अभी बोर्ड ने 3 सब्जेक्ट का अटका रखा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दैनिक भास्कर ने जैसे इस हेडलाइन को दिया है कि मात्र 30,332 सीट ही है, जबकि एक्चुअल में 37,000 समथिंग सीट था। तो ये आखिर 7,000 सीट का क्या कैसे हुआ, इसका कहना अभी बहुत मुश्किल है कि क्या किस तरह से हुआ है, क्योंकि पेपर 2 में हमने देखा है कि मात्र 8,000 समथिंग का रिजल्ट दिया गया है। इसमें आपको यहाँ पे एक और न्यूज है, इतिहास व भूगोल के 587 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द किया गया था। तो इससे रिलेटेड भी दैनिक भास्कर ने आज छापा है। और उर्दू, संस्कृत, विज्ञान जो कि 3 विषय है, 15 में 3 विषय का जो रिजल्ट रुका है वो यही 3 विषय है, उर्दू, संस्कृत और विज्ञान। और 106 विद्यार्थियों की परीक्षा 2 अप्रैल को बोर्ड ने बता दिया है। तो जो भी ये 106 स्टूडेंट होंगे वो ज़रूर अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास मात्र 15 से 17 दिन बचे हुए हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर भी ये सारा न्यूज़ जो अपडेट आप देख सकते हो, यहाँ भी आपको वही सारा सब दिखाया जा रहा है कि इतने विद्यार्थी सफल हुए हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको सेम सारा न्यूज़ यहाँ पे आज दिया गया दैनिक भास्कर के। अगर हम जागरण की बात करें तो जागरण ने भी वही सेम लगभग सारा कुछ यहाँ पे आज न्यूज़ में डाला है। तो यहाँ भी आपको देख सकते हो, ये डाटा यहाँ पे जो आपको दिया गया है ये सारा सेम डाटा हर पेपर में दिया गया है। और एक न्यूज़ यहाँ पे ये भी है, जो अप्रैल से शिक्षकों का वेतन 15% जो है इंक्रीमेंट होने जा रहा है। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें पंचायती राज, नगर निकाय शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों के मूल वेतन में 15% वृद्धि होगी। तो ये अच्छी न्यूज़ है टीचरों के लिए, जो कि 1 अप्रैल से इनका जो सैलरी है वो 15% इंक्रीज होने जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बेल्ट्रॉन के द्वारा परीक्षा ली गई थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दी गई है। अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो इन्होंने आज के न्यूज़पेपर में अपने 3rd पेज पे जो ये न्यूज छापा है, एसटीईटी डिक्लेयर्ड 15.87 मेक्स द कट, यानी कि मात्र अगर आप यहाँ पे इस न्यूज़ को नीचे थोड़ा पढ़ो तो एज पर द बोर्ड द टोटल 15.87% स्टूडेंट हैव पास्ड द एग्जाम, यानी कि जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उसमें मात्र 15.87% ही लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इतना का जो क्वालिफाई हुआ है, और आउट ऑफ 1
54,000 का जो ये अपीयरिंग जो स्टूडेंट थे ये 12 सब्जेक्ट के, और यहाँ पे टोटल इतना कैंडिडेट पेपर 1 में और 8,531 सेकेंड पेपर में। तो यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स ने भी जो बताया है तो उसमें हमें ये पता चलता है जो रिजल्ट मात्र यहाँ पे 15.87% स्टूडेंट मतलब मात्र इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। वो कैसे क्या क्वालिफाई कर पाए हैं वो तो आपने अपना रिजल्ट अभी तक देख लिया होगा, किस तरह से क्या सबका सिलेक्शन बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही हो जा रहा है। तो आखिर किस तरह का क्राइटेरिया है, क्या है ये, जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में पढ़ा था कि सीट इतना ही आपको मतलब जॉब दी जानी है। तो यहाँ पे पेपर 2 की बात करें तो 12,000 सीट थे जिसमें कि 8,000 का रिजल्ट दिया गया, तो अभी भी 4,000 रिजल्ट उसमें पड़े हुए हैं। और इधर बात करें तो पेपर 1 में 16,000 का रिजल्ट दिया गया, जबकि में भी अभी काफ़ी सारे बच्चों का बचा पड़ा है, लेकिन बोर्ड बता रहा है कि बस 7,000 का है या बहाली होना है, यानी कि 30,000 के लमसम, जहाँ जबकि आप ये भास्कर का न्यूज आपने देखा होगा जो हेडलाइन में 30,332 पद के लिए ही ये जो बहाली है वो हो रही है, यानी कि 7,000 समथिंग सीट का यहाँ पे सही से बोर्ड ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि किस तरह से क्या इन्होंने किया है। लेकिन जो भी है, जिनका हो गया है उन्हें मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, और आप अपना धैर्य बनाए रखें क्योंकि बहुत जल्दी 7वें चरण में जैसा कि बोर्ड ने बताया है कि ये सारी बहालियां होगी। अभी फिलहाल 6ठे चरण का बहाली बोर्ड ने कहा है पहले की जाएगी, उसके बाद फिर 7वें चरण की बहाली की जाएगी। उसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, क्या बोर्ड डायरेक्ट नंबर बेसिस पे चुनाव करती है या फिर वो फिर नियोजन इकाइयों के द्वारा 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स पे करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप धैर्य बना के रखें। तो दूसरी हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन मेथड की। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड की बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे परेशान है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से हुआ है कि उनका मार्क्स 93 94 आ रहा था, लेकिन अब उनका मार्क्स 69 आ गया है, किसी का 71 72 आ रहा है। तो मैं उन्हें फिर बताना चाहूँगा कि उनका जो शिफ्ट था, अगर या तो उनके शिफ्ट में एवरेज जो स्कोर है वो हाई गया है, या और उनके मार्क्स कम हुए हों, यानी कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, बट बाकी जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया हो, उस वजह से यहाँ पे मार्क्स घटे होंगे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके मार्क्स 20-25 घटे हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर आप रेलवे की, अगर आपको जहाँ तक याद होगा, आज से 1.5-2 साल पहले जो एएलपी का जो और ये टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी टोटल मार्क्स से 10-10 20-20 नंबर स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, यानी कि अगर आप बात करो 100 नंबर के एग्ज़ाम में 120-125 नंबर स्टूडेंट के आ रहे थे। तो ये सारा नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का कमाल होता है, जो हर बोर्ड अपना अलग-अलग नॉर्मलाइजेशन फार्मूला तय करती है, उस हिसाब से वो नॉर्मलाइज करती है। तो इसमें हो सकता है कि आपके मार्क्स 5, 7, 10 नंबर बढ़ भी जाएँ, और हो सकता है आपके मार्क्स 15-20 नंबर घट भी जाएँ। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरे 102 105 थे और अब मेरे 85-84 पे आ गए हैं, तो उनके शिफ्ट के अकॉर्डिंग उनके साथ हुआ होगा। बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में 21 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट था वो काफ़ी हार्ड था, तो उसका नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक हुआ है, क्योंकि मैं खुद उसी शिफ्ट में था, तो मुझे नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा फ़ायदा मिला है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से किसी को फ़ायदा हुआ ही नहीं हुआ है, सबका मार्क्स घटाया ही गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स बढ़ाए भी गए हैं, और हाँ, ज़्यादातर के घटाए भी गए हैं। अब बात आती है कि क्या 21 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में क्या सबके मार्क्स ये बढ़ाने काफ़ी सारे स्टूडेंट के घटाए भी गए हैं, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने एसटीईटी में 21 के सेकेंड शिफ्ट में अगर आपका स्कोर 130 135 जा रहा होगा, यानी कि आप उस शिफ्ट में हाई स्कोर कर रहे हो, तो आपको नॉर्मलाइजेशन के ऐसे फार्मूले आजकल आए हैं जो जिसके हिसाब से अगर आपका एवरेज जब मार्क्स निकाला जाता है बेस शिफ्ट के आधार पे, तो आपका अगर मार्क्स अगर उस शिफ्ट में भी हाई जा रहा है तो आपका मार्क्स कम करके फिर आपको एवरेज में लाया जाता है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि अगर आपके मार्क्स उस तरह से आ रहे हों तो सेकेंड शिफ्ट में 21 सितंबर में भी आपके मार्क्स घटाए गए होंगे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब हम बात करते हैं जो इसमें काफ़ी सारे फीमेल कैंडिडेट्स का भी कहना है कि मेरे मार्क्स 15-20 नंबर इस तरह से घटा दिए गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो उनका बस यही है, जो उनके शिफ्ट में या तो आसान क्वेश्चन आए होंगे, या फिर उनके शिफ्ट में आसान उनके लिए नहीं हो लेकिन बाकी के लिए आसान क्वेश्चन हो, जिस वजह से काफ़ी सारे स्कोर
उस शिफ्ट में स्टूडेंट ने किया होगा, तो इस वजह से आपके मार्क्स कम गए होंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है। तो अब अगर हम बात करें नेगेटिव मार्क्स की, तो नेगेटिव मार्क्स क्यों आ रहे हैं? तो नेगेटिव मार्क्स मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट का देखा है कि किसी का -30, किसी का -10, 25 इस तरह से मार्क्स आए हैं। और सुनने को तो ये भी आया है कि -50, -60 आया है, बट ऐसा हमने देखा नहीं है। तो हो सकता है जिनके -30, -20 आ रहे हैं वो बढ़ा चढ़ा के भी बता रहे हों, या फिर हो सकता है -50, -60 गए भी हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि उन सब्जेक्ट में सोशल साइंस का मेरे ख्याल से एक सब्जेक्ट में मैंने ऐसा एक रिजल्ट देखा था, तो उसमें हो सकता है कि वो जो स्टूडेंट जिसके मार्क्स कम जा रहे हैं या कम हुए होंगे, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में प्रॉब्लम आई हुई हो, या फिर उस स्टूडेंट ने खुद बहुत कम स्कोर किया हो। तो इससे भी हो सकता है कि जब उनका एवरेज मार्क्स निकाला जा रहा होगा, तो उस शिफ्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट ने एक अच्छे मार्क्स किए होंगे। तो उस हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट बहुत कम मार्क्स कर रहा है, यानी कि वो कहें, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो अगर क्वालिफाइंग मार्क्स के पास भी नहीं जा रहे हैं, तो इस हिसाब से हो सकता है कि उनका मार्क्स काफ़ी कम किया गया हो। तो इसमें कोई ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, बट फिर भी अगर आप इस पे बोर्ड से जवाब मांगना चाहो तो आप आरटीआई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम अब कमेंट की बात करें, तो कमेंट की बात तो हमने नॉर्मलाइजेशन वाले टॉपिक पे जब मैं था तो वहाँ पे मैंने कर ली थी। जो इस तरह के कमेंट्स काफ़ी सारे स्टूडेंट के थे, जो मेरा मार्क्स काफ़ी 15-17 नंबर 20 नंबर घटाया गया है। तो मैंने उसका आपको क्लियरली बता दिया, जो इस तरह की बातें होंगी तभी इस तरह से मार्क्स घटाया गया होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आगे क्या होगा? तो आगे यहाँ पे क्या कैसे होगा, ये यहाँ पे अभी कहना बहुत ही मुश्किल है, जो किस तरह से आगे नियोजन की प्रक्रिया होती है। लेकिन बोर्ड ने जैसा नोटिफिकेशन निकाला था उस आधार पे होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो हैं उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा उनके चॉइस के अकॉर्डिंग। जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो मेट्रो सिटी जैसे कि पटना हो गए, और यहाँ पे मुजफ्फरपुर, भागलपुर जो हो गए, ये सब हाईएस्ट मार्क्स वालों को ये ज़िला आसानी से मिल जाना है। और बाकी जो भी हैं उनको फिर उनके चॉइस के हिसाब से आपको सारा सबको ज़िला चुनने के लिए दिया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर जाके आपको नियुक्ति पत्र मिलना है। तो इस प्रक्रिया में अभी 1 आध साल लग सकते हैं, ज़रूर लग सकते हैं, क्योंकि अभी 94,000 का बहाली छठे चरण का अटका पड़ा है। तो देखना होगा बोर्ड पहले छठे का करके फिर 7वें का करती है, या फिर अगर छठा का अटका ही रहता है तो फिर बोर्ड पहले अगर देखती है कि 7वें चरण का अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें वो हाई स्कूल और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों में वो नियोजन करती है या कैसे क्या करती है, इस पे हम बने रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और STET की पल पल की खबरों के लिए इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।